आज मैं आपसे बात करूंगा इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब का अर्थ होता है क्रिया विशेषण। तो एडवर्ब का तो पूरी हम सही से अगर जाने तो एडवर्ब क्या होता है, किसी वर्ब की विशेषता को बताता है। इसके साथ साथ वह किसी एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बताता है। तो एडवर्ब हमें ये बताता है कि किसी भी कार्य का संपादन किस तरह से हुआ या किसी कार्य का संपादन किस ढंग से हुआ, किसी कार्य का संपादन कब हुआ और किसी कार्य का संपादन कितनी बार होता है। इसके साथ साथ एडवर्ब किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताता है और साथ में कभी कभी किसी दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। अगर हम इसकी डिफिनेशंस को देखें तो एडवर्ब का ये डिफिनेशन है, एन एडवर्ब क्वालिफाई ए वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। जो एडवर्ब है वर्ब की विशेषता को तो बताता ही है, साथ में कभी कभी किसी एडजेक्टिव की भी विशेषता को बताता है और किसी दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता को बताता है। हम फॉर एग्जांपल देखते हैं, द चाइल्ड रन स्लोली। तो यहाँ जो चाइल्ड है सब्जेक्ट है, रन यहाँ वर्ब है और स्लोली एडवर्ब है। तो ये जो एडवर्ब है यहाँ रन जो वर्ब है उसकी विशेषता बताता है कि जो दौड़ने का काम कर रहा है बच्चा वो बहुत धीरे धीरे कर रहा है। द चाइल्ड रन स्लोली मतलब बच्चा जो है बहुत स्लो दौड़ रहा है। उसके बाद है ही इज टू ओल्ड, वह बहुत बूढ़ा व्यक्ति है। तो मतलब यहाँ ओल्ड जो है एडजेक्टिव है और टू क्या है यहाँ एडवर्ब है। राम इज वेरी काइंड, राम बहुत दयालु है। राम इज वेरी काइंड, राम बहुत दयालु है। तो इसमें जो राम है सब्जेक्ट है, इज जो है वर्ब है, वेरी जो है यहाँ एडवर्ब है और काइंड जो है एडजेक्टिव है। तो यहाँ जो वेरी है काइंड की विशेषता को बताता है कि वह आवश्यकता से अधिक दयालु है। इसके बाद चौथा एग्जाम्पल है, शी वॉज वेरी स्लोली, वह बहुत धीरे धीरे टहलती थी। तो इसमें सी जो है सब्जेक्ट है, वॉक जो है वर्ब है, वेरी जो है एडवर्ब है और स्लोली जो है वो भी एडवर्ब है। तो यहाँ वेरी जो है दूसरे एडवर्ब स्लोली की विशेषता बताता है कि वह जो है बहुत स्लो टहलती थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एडवर्ब कभी वर्ब की विशेषता बताता है, तो कभी किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताता है और कभी किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बताता है। तो इस प्रकार हमें ये क्लियर हो जाता है कि जो एडवर्ब है वह वर्ब की विशेषता बताता है, कभी किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताता है और कभी किसी अनदर एडवर्ब की विशेषता को बताता है। ऐसे अगर इसकी काइंड्स की बात करें तो इसके काइंड्स बहुत से किताबों में 10 मिलेंगे, 7 मिलेंगे, लेकिन इसके जो मेन काइंड्स है वो 5 है। वो है एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये 5 मेन एडवर्ब के काइंड्स है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब होता है कालवाचक विशेषण। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्तिवाचक विशेषण। एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब होता है रीतिवाचक विशेषण। एडवर्ब ऑफ प्लेस का मतलब होता है स्थानवाचक विशेषण और एडवर्ब ऑफ डिग्री का मतलब होता है परिमाणवाचक विशेषण। तो हम सबसे पहले देखेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। इसका अर्थ होता है कालवाचक विशेषण। तो जो एडवर्ब ऑफ टाइम है वह बताता है कि किसी भी कार्य का संपादन कब हुआ या कब होता है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम बताता है किसी भी कार्य का संपादन कब हुआ। तो इसका एग्जांपल है टुडे, क्या कार्य का संपादन आज हुआ। नाउ या अभी हुआ। लेट से हुआ। टुमारो या कल होगा। यस्टरडे क्या कल ही हो गया। सून क्या जल्दी हो गया और जस्ट या अभी हो गया। तो एडवर्ब ऑफ टाइम हमें किसी भी कार्य के होने का, संपादन होने का समय को बताता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें बताता है कि कार्य का जो संपादन है कितनी बार हुआ या कितनी बार होता है या कितनी बार होगा। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें बताता है कि जो किसी भी कार्य का जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी बार होता है या कितनी बार होगा या कितनी बार हुआ। नेवर मतलब कभी नहीं, कभी नहीं हुआ। वंस मतलब पहली बार ही हुआ। सेल्डम कभी ये कोई कार्य है जो कभी कभी यदा कदा होता है। ऑलवेज या कोई भी कार्य है जो सी गो टू स्कूल ऑलवेज, तो वो हमेशा स्कूल जाती है। तो जो कार्य है वो हमेशा होता है या यदा कदा होता है या एक बार में हुआ या
ट्वीस या रेगुलरली या डेली या अगेन या ओकेजनली। तो कोई हम बहुत से चीज है जो हम डेली करते हैं, कभी हम ओकेजनली करते हैं। जैसे हम पूजा है, तो जो हम दीपावली सेलिब्रेट करते हैं हम ओकेजनली करते हैं या ईयरली करते हैं। तो ये फ्रिक्वेंसी बताता है। हम स्कूल जो हमारा डेली का काम है हम तो डेली करते हैं, हमारा कुछ काम है जो हम एक बार करते हैं, बहुत सी चीजें हैं हम 2 बार करते हैं, बहुत सी चीजें हम जो करते ही नहीं है, बहुत सी चीजें हम एक ही बार करते हैं। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी किसी भी कार्य का संपादन का फ्रीक्वेंसी बताता है कि संपादन एक बार होता है या हुआ या कितनी बार होगा। एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है कि किसी भी कार्य का संपादन किस ढंग से हुआ, वो ढंग की बात करता है। जैसे वो दौड़ता है तो स्लोली, अगर वह दौड़ता है तो स्लो दौड़ता है। वह बहुत खुशी से रहता है, बैडली वह उसको बहुत बुरी तरह से पीटा। क्विकली कोई आदमी काम बहुत जल्दी कर लेता है। एंग्रीली वह गुस्सा होकर वो काम किया। वाइजली वह जो काम करता है बुद्धिमानी से करता है। केयरफुली डू दिस वर्क केयरफुली। और लाउडली सी स्पीक लाउडली, वह बहुत जोर से चिल्लाती है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर हमें काम के होने का तरीका को बताता है। और चौथा है एडवर्ब ऑफ प्लेस, किसी भी कार्य का संपादन किस जगह पे हुआ इसको बारे में बताता है। जैसे कार्य का संपादन कौन से जगह पे हुआ, हेयर यहां हुआ, देयर वहां हुआ, या किसी जगह पे हुआ। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें किसी भी काम के जगह के होने का संपादन किस जगह पे हुआ उसके बारे में बताता है कि जो काम है यहाँ हुआ कि वहां हुआ कि कहीं और हुआ, उसके बारे में बताता है। और एडवर्ब ऑफ डिग्री, इसका मतलब कि परिमाणवाचक विशेषण। एडवर्ब ऑफ डिग्री हमें यह बताता है कि एक्शन, एडजेक्टिव या एडवर्ब की फ्रीक्वेंसी जो है उसकी जो तीव्रता है किस हद तक है, जो कार्य की जो तीव्रता है वो किस हद तक है, वर्ब की तीव्रता या एडजेक्टिव की तीव्रता किस हद तक है। यहाँ वेरी, ही इज वेरी काइंड, तो वेरी बताता है ये फ्रीक्वेंसी के बारे में। टोटली ये भी फ्रीक्वेंसी को ही ये डिग्री को बताता है। एग्जैक्टली ये भी बहुत, ये भी डिग्री को बताता है। मच बहुत, ये भी डिग्री को ही बताता है। एग्जैक्टली और ट्रू ये सभी जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं। इसके बाद है ये एडिशनल इंट्रोगेटिव एडवर्ब मैंने लिख लिया है। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब में क्या होता है, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हेन, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, ये सभी के साथ जब कोई चीजें लगा के वर्ब के साथ पूछी जाती है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टाइम टू कम, हाउ मच टाइम विल टेक टू कंप्लीट दिस टास्क। तो इस प्रकार जब कोई नाउन प्रोनाउन इसके साथ जुड़ के प्रश्न पूछने का काम होता है तो वह एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता है। इसके बाद आ गया एडवर्ब ऑफ रीजन या कारणवाचक विशेषण। जैसे देयर, फोर, हैंस, थस, जब हम किसी चीज को बताते हैं तो वह कारण बताते हैं, यह काम इस कारण से नहीं हुआ। शी डिड नॉट कम, हैंस शी वाज इल, यू कैन डू दिस वर्क। कुछ चीजें हम बोल के वहां हम रीजन दे देते हैं, तो रीजन जो होता है वो होता है एडवर्ब ऑफ रीजन। इसके बाद है सेंटेंस एडवर्ब, वाक्य संबंधी कालवाचक विशेषण। जैसे हम बोलते हैं श्योरली कि हम इस काम को अवश्य करेंगे, पॉसिबली शायद यह काम हो जाए, या फॉर्चुनेटली। तो इस प्रकार के जो वर्ड्स हैं ये सेंटेंस एडवर्ब के अंदर आते हैं। और एडवर्ब पहचानने का सबसे बड़ा तरीका है कि मोस्टली एडवर्ब के अंत में एलवाई होता है, लेकिन बहुत से एडवर्ब हैं जहां एलवाई नहीं मिलेगा। जैसे आपको मैं बता दूं कि एडवर्ब ऑफ टाइम में आपको वो नहीं मिलेगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में नहीं मिलेगा, एडवर्ब ऑफ मैनर में नहीं मिलेगा। एडवर्ब ऑफ मैनर में मिल जाएगा आपको, वहां एलवाई होता है। और
तो कुछ एडवर्ब एलवाई से जुड़े होते हैं, लेकिन बहुत से एडवर्ब एलवाई से जुड़े नहीं होते हैं। लेकिन सिंपली पहचानने का तरीका है, जहां एलवाई लगा हो एडवर्ब होता है। लेकिन अगर आप याद रखें कि एडवर्ब ऑफ टाइम के टाइम्स को याद कर लेते हैं, तो वहां से आपको एडवर्ब पहचानने में बहुत ज्यादा काम आया, इजी हो सकता है। तो मेनली जो 5 हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो एडवर्ब ऑफ टाइम से किसी भी कार्य के संपादन का समय का बोध होता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से किसी भी कार्य के, ये फ्रीक्वेंसी मतलब कि काम कितनी बार हुआ या कितनी बार होता है या कितनी बार होगा, इससे उसका बोध होता है। एडवर्ब ऑफ मैनर से होता है कि किसी भी कार्य का संपादन किस तरीके से हुआ। और एडवर्ब ऑफ प्लेस से ये बोध होता है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस से ये बोध होता है कि कार्य का संपादन कौन से जगह पे हुआ। और डिग्री से होता है कि किसी भी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब की जो तीव्रता है वो किस हद तक है। तो आप इस वीडियो को देखिए, 2 से 3 बार देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और कुछ आपको इससे रिलेटेड डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।